श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब जीव को कुछ भगवान से पाना होता है तो वह भगवान से कहता है कि हमारा यह काम हो जाए तो हम इतना दान कर देंगे, गरीबों का भंडारा करा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। लेकिन हमको समझना होगा कि हम क्या भगवान को कुछ दे सकने की शक्ति रखते हैं? क्या हमने संसार के साथ, भगवान के साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया? भाई मेरे, हम तो खुद उसकी चौखट के भिखारी हैं। जो एक पल में हजारों ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, उसको कुछ पैसे देके खरीद सकते हैं? दास का कहना है, आपको जो करना है वो करो, किंतु भाव के साथ करो, क्योंकि भगवान को आपका विश्वास चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से भगवान के चरणों में कुछ नहीं तो 2 आंसू गिरा दो, भगवान क्या ना कर दे। जीव को अपना चिंतन संभालना है। निरंतर नाम जप करते हुए केवल उसका चिंतन करो। भगवान पर पूरा विश्वास करो कि वह जो आपके लिए अच्छा होगा वह वही करेगा। जीव देखेगा कि भगवान वह सब कर देते हैं जो जीव को चाहिए। भगवान कहीं और नहीं, आपके हृदय में बैठा है, वो सब जानता है। तभी तो कहा गया है कि भगवान से कुछ मांगना है तो यह मांगो, कभी तुमको भूलू ना और निरंतर तुम्हारा नाम जप करता रहूं। जब आप भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो वो आपका ध्यान करता है। गलती हम करते हैं, वह तो कृपा करने को बैठा है, किंतु हम संसार से आस लगाते हैं, उससे नहीं, तो कल्याण कैसे होगा? जीव को चाहिए कि वह निरंतर नाम जप करे, तन से संसार की सेवा और मन से उस परमात्मा की सेवा। फिर देखो कैसे कृपा होती है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह आपके जीवन की परेशानियों का हल साबित होगी। यह कथा गुजरात से श्रद्धा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही भर देता है। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। श्रद्धा जी ने बताया, गुरुजी, राधा नाम ने मेरे जीवन में जो किया वह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गुरुजी, राधा नाम ने मेरे घर को उजड़ने से बचा लिया। मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। गुरुजी, आप वाकई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन संवर रहा है। हम तो संसार को अपना मानते हैं। शायद यही कारण है कि हम भगवान और उसकी कृपा से दूर हो जाते हैं। हम जो पूजा पाठ भी करते हैं ना, वह भी मन से नहीं करते, जिसका फल हमको नहीं मिलता। तभी जीवन में केवल और केवल असंतोष और अशांति ही रहती है। जीवन जिससे खत्म करने का मन करने लग जाता है। लेकिन राधा नाम वह मरहम है जो आपके कष्टों को निकाल देता है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो आपने इस पापी को राधा नाम देकर उसका जीवन संवार दिया। आपके कथनानुसार मैं जीवन के उसी अनुभव को सबको बताना चाहती हूँ कि वह निराश होने की उनको जरूरत नहीं है। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। गुरु गुरुजी, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। जब मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे, उस समय लड़का मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मेरी माँ ने मेरी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई। उसने कुंडली देखकर कहा था कि इस लड़की की शादी के 5 वर्ष के बाद से अपने पति से बिल्कुल नहीं बनेगी। दोनों के बीच रोज झगड़े होंगे। यह सुनकर मेरी माँ बहुत घबरा गई कि ऐसे कैसे चलेगा। बेटी दुखी होगी तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। उन्होंने उस समय एक पत्थर पहनने के लिए बोला कि इससे कुछ शांति रहेगी। खैर, मेरे पिताजी ने एक लड़का देखकर मेरा विवाह कर दिया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरे पति बहुत अच्छे थे। शादी के बाद मेरे पति ने कहा, तुम पहले नौकरी करती थी ना, अब भी कर सकती हो। गुरुजी, मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैंने अपनी नौकरी जारी रखी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद मुझे एक बेटी हुई, जिससे मेरे घर का माहौल और अच्छा हो गया। बच्चे की किलकारी से घर के बुजुर्ग भी बहुत प्रसन्न हुए। मेरी सास ने कहा कि अब की बात बेटा चाहिए। मैं कुछ नहीं बोली। समय गुजरता गया। जब बेटी 2 साल की हो गई तो हमने दोबारा मां बनने का प्रयास किया, किंतु 3 माह लगते ही मेरा अपने आप ही गर्भपात हो गया। खैर, हमने कुछ माह के बाद फिर प्रयास किया। इस बार भी यही हुआ कि हमारा तीसरी माह गर्भपात हो गया। इस बार सब लोग बहुत परेशान हुए।
2 बार गर्भपात हो जाने के बाद मैं भी टूट गई। मेरे पति बोले कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने विधिवत ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा करनी शुरू कर दी। उसे कहती थी कि प्रभु आप ही कुछ करिए। डॉक्टर ने जैसा बोला हमने वैसा करना शुरू किया, किंतु फिर वही हुआ। मैं बहुत रोई। होनी की कौन टाल सकता है, यही सोच के मैंने अपने मन को शांत किया। इसके करीब 1 माह के बाद से न जाने क्या हुआ कि मेरे पति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लग जाते। मैंने सोचा कि हो सकता है कि काम का दबाव होगा, मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब यह ज्यादा होने लगा तो मैं भी उनसे खुद झगड़ा करती थी। जब मेरी माँ को पता चला कि झगड़ा शुरू हो गया है तो उन्होंने मुझे जोशी की बताई पत्थर की अंगूठी बनवा दी, किंतु हमारे बीच झगड़ा कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ने लगा। अब तो हाल यह हो गया कि रोज ही हमारे बीच झगड़ा होने लगा। मैंने गुस्से में वह अंगूठी उतार दी। हमारा झगड़ा धीरे धीरे बहुत होने लगा, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी, मेरी सास, सब बीच बचाव में आ जाते थे। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने एक दिन आपका राधा नाम की महिमा का वीडियो देखा तो गुरुजी उस पर आपका नंबर था। मेरी माँ ने आपको फोन किया और आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तो आपने कहा कि बेटी से कहो कि मुझसे बात करे। गुरुजी, मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम गुरुजी का नंबर लो और उनसे बात करो, तुम्हारी परेशानी जरूर दूर हो जाएगी। गुरुजी, मैंने माँ से नंबर लेकर आपको फोन किया और आपको बताया तो आपने कहा कि हमारे जीवन में जो भी गलत होता है वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। किंतु अगर राधा नाम का जप भाव और विश्वास के साथ करोगे तो कल्याण अवश्य होगा। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान देकर जप की विधि और सावधानी के बारे में समझा दिया। आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से बात करना कम कर दिया। वह कुछ बोले तो मैं कोई प्रत्युत्तर नहीं देती थी, केवल नाम जप अपना जारी रखा। गुरुजी, मैंने बीच बीच में कई बार आपको फोन किया और आपने मार्गदर्शन किया। करीब 5 माह के बाद भी उनके स्वभाव में अंतर दिखने लग गया। वह अब शांत रहने लगे। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करते थे कि जिससे हमारे बीच झगड़ा हो। गुरुजी, मुझे राधा नाम की कृपा मिलना शुरू हो गया। गुरुजी, 1 माह बाद ही हमारे बीच वही संबंध हो गया जो विवाह के समय था। वह मेरा ध्यान रखने लगे। जब मैंने लड़की की बात कही तो आपने कहा था कि परेशान मत हो, तुम बस नाम जप बंद मत करना। गुरुजी, राधा रानी की कृपा से मैं फिर से गर्भवती हुई। जब तीसरा माह चल रहा था तो मैं बहुत डरी हुई थी। उस समय आपने मेरा हौसला बढ़ाया था। गुरुजी, आज मैं 5 माह के गर्भ से हूँ। मेरा बच्चा भी अभी तक ठीक चल रहा है। यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही तो फल है। मेरे जीवन में सब अच्छा ही हो रहा है। गुरुजी, मुझे राधा रानी ने दर्शन दिया और मुझे एक गुलाब का फूल दिया। जब आपसे पूछा था तो आपने कहा उन्होंने तुमको बेटा ही दिया है। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा घर टूटने से बच गया। मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार लड़का ही होगा। मेरा नाम जब निरंतर चलता रहता है, साथ ही मैं राधा नाम का लेखन भी करती हूँ। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम दान का ही तो फल है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। गुरुजी, मेरे पति ने भी मेरे कहने पर आपसे नामदान ले लिया है, जिससे कि हमारे परिवार पर राधा रानी की कृपा निरंतर बनी रहे। गुरुजी, जब बच्चा होगा तो हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, जिससे सामने से हम आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। गुरुजी, पिछले 3 माह से निरंतर आश्रम के लिए सेवा भेज रही हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि यह अनवरत चलता रहे। गुरुजी, आपको एक बार पुनः मैं प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके सब बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है, एक परम शांति मिल जाती है। केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना, कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए।
राधे राधे।